Hi everyone, this is तरुण खंडागरे. In this video we are talking about कि कॉलेज लाइफ और जॉब लाइफ के बीच का डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से दोनों में डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम कॉलेज में अलग चीज़ें कर रहे होते हैं जब हमारे पास टाइम होता है, और किस तरीके से हम जॉब में अलग चीज़ें कर रहे होते हैं और वहाँ पे हमारे साथ कौन कौन सी दिक्कतें होती है और किस तरीके से हम उसको टैकल करते हैं और किस तरीके से होती है चीज़ें. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कॉलेज लाइफ के बारे में. कॉलेज लाइफ एक बहुत ही अच्छी लाइफ मैं मानता हूँ, जहाँ पे आपके पास पूरा टाइम होता है, पूरी फ्रीडम होती है. आप जो चाहे वो एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ पे टाइम दे सकते हो, जो चाहे वो पढ़ सकते हो. आपके पास अपना इंडिपेंडेंट टाइम होता है बहुत ज़्यादा. कॉलेज के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम होता है. कॉलेज के अंदर भी आप बहुत सारी मस्तियाँ करते हो, बहुत सारा घूमते हो. तो बहुत सही वो चीज़ें एक अपनी लाइफ होती है जो बहुत ही यादगार लाइफ होती है. उसको कभी आपको मिस नहीं करना है. कॉलेज में जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करो, क्योंकि वो टाइम फिर से नहीं आने वाला है, ये आपको मैं बता दूं. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कॉलेज में अच्छे से पढ़ लेता हूँ, बहुत सारा पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और जॉब में जाने के बाद मैं चीज़ें करूँगा, तो नहीं, वो सही नहीं है. कॉलेज में आपको पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी पार्ट लेना चाहिए. उससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है. मतलब उसमें बुरा कुछ नहीं है, उसमें आपकी एक पर्सनालिटी बन रही होगी. आप बहुत सारी नॉन टेक चीज़ें या नॉन टेक एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे होगे, वो भी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो उसमें पार्ट ज़रूर लीजिए. मैं बोलूँगा आपको कि वो चीज़ मिस नहीं करना है. फिर आपको नहीं तो कॉलेज में जाने के बाद या जॉब में जाने के बाद वही चीज़ का रिग्रेट होगा कि यार मैंने ये चीज़ को मिस क्यों कर दिया. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉलेज लाइफ आपको बिल्कुल बिंदास होके जीना है. हाँ, प्लेसमेंट लगना चाहिए, उतनी पढ़ाई आपको करनी है, बट बाकी बहुत सारी फील्ड्स होती है, उनको भी एक्सप्लोर करो. देखो कि यार मुझे कुछ ऐसा मिल पा रहा है जिसे मैं लाइफ टाइम चला सकता हूँ, या ऐसी कुछ स्किल मुझे मिल पा रही है वहाँ पे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उससे मैं अपनी लाइफ को शॉर्टेड कर सकता हूँ या लाइफ टाइम उसमें काम कर सकता हूँ. इस टाइप की चीज़ें आपको वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए, ढूंढना चाहिए. आपका इंटरेस्ट आपको फाइंड करना चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ है. आपको वहाँ पे ज़रूर ये सब चीज़ करना चाहिए. और वहीं अब हम जॉब की बात करते हैं कि अगर आप जॉब में आ जाते हो तो आपका टाइम आप किसी और को दे रहे हो. ये बात पक्की है, आपका टाइम आप किसी और को दे रहे हो और वो आपको उस चीज़ के बदले में पैसे दे रहा है. ओके, तो वो चीज़ आपको करना ही होगा. ऐसा नहीं चलेगा वहाँ पे कि आपकी इंडिपेंडेंसी है कि यार ये चीज़ मैं नहीं करूँगा तो मैं नहीं करूँगा. नहीं, वहाँ पे जो काम है आपको करना पड़ेगा. वहाँ पे आपके पास सबसे मेन दिक्कतें ये आती है कि टाइम बहुत कम बचता है. तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कॉलेज में जाने के समय मैं मस्ती नहीं करूँगा, जॉब में करने वाला हूँ मैं, तो हाँ कर सकते हो, वीकेंड पे कर सकते हो, बट इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे कॉलेज स्टूडेंट करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट घूमते हैं, कॉलेज स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें, उतना आप नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होगा. सबसे बड़ी बाउंडेशन दिक्कतें यही होती है जॉब के साथ कि जॉब में टाइम कम होता है आपके पास. वही बात करो कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट की, तो उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है. इसलिए वहाँ पे आपको टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए. जब आप जॉब में आ रहे होगे तो आपके पास और भी चीज़ें आ रही होगी. और हाँ, एक और मेंटेलिटी की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा जो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट में होती है. हाँ, मैं जब था मुझ में भी थी कि अगर मुझे जॉब मिल गई, मुझे अच्छी जॉब मिल गई, तो मेरी पूरी लाइफ शॉर्टेड हो जाएगी और मेरी लाइफ एक बहुत अच्छी वे में चल रही होगी, बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आ रही होगी. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. सबकी जॉब लाइफ एक जैसी होती है और जितनी बड़ी जॉब होती है आपकी, उतने ज़्यादा चैलेंजेस भी आ रहे होते हैं वहाँ पे. तो उनकी लाइफ और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है एज़ कंपैरिजन टू अदर पर्सन्स. तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि अगर मैं जॉब में जाऊँगा या अच्छी जॉब लग जाएगी मुझे तो वहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्टेड हूँ, वहाँ पे मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया, अब तो महीने के सैलरी आ रही है. बट वहाँ पे तो आपका मेन काम चालू होगा. आपको हर दिन अलग अलग चीज़ें फेस करने मिलेगी, अलग अलग दिक्कतें फेस करने मिलेगी. और लाइफ एक ऐसी जर्नी है जो कभी एंड नहीं होगी. उसके बाद आप प्रमोशन लोगे, उसके बाद कहीं और जाओगे आप, तो और भी दिक्कतें आएगी आपको, और भी प्रॉब्लम्स आपको हैंडल करनी होगी. तो लाइफ में दिक्कतें चलती रहेगी. बट कॉलेज एक ऐसा टाइम है या स्कूल एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो आप वो टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में. अगर मुझे टेक्निकल चीज़ें पसंद है तो मैं वो कर सकता हूँ, अगर नॉन टेक चीज़ें पसंद है तो मैं वो कर सकता हूँ. बट
इंजॉयमेंट करना चाहिए एज कंपेरिजन टू माई एडवाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को देखा है यार, जैसे आप IIT वालों की बात करो, NIT वालों की बात करो, तो उनके साथ मुझे एक दिक्कतें लगती है कि उनने अपनी लाइफ जी ही नहीं है। जैसे हम बचपन में चीज़ें करा करते थे, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था या और भी चीज़ें मैं खेलता था, स्विमिंग जाता था, बाइक राइड करता था, बहुत सारी चीज़ें मैं बचपन में किया करता था जब मैं 9th में था, 10th में था, 11th में था, 12th में था। बिकॉज मैंने JEE की प्रिपरेशन नहीं करी थी, मैं शांति से अपना स्कूल पढ़ रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। बट जो बच्चे IIT की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं या IIT पास आउट होते हैं, NIT पास आउट होते हैं, वो अपनी बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। मैं अभी कुछ लोग ऐसे लोग से मिलता हूँ कंपनी में यार कि उनने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया है। बहुत लोग ऐसे भी है जिनको अभी तक बाइक राइडिंग नहीं आती है और वो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, 22-23 ईयर्स के हो गए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ ये सब चीज़ों से कि वो सब चीज़ गलत नहीं है, आप सेक्रीफाइस कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वो वर्थ इट है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सबको ऐसा ही जीना है। बहुत सारे लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं और वो बाद में सोचते हैं यार, जब वो जॉब लाइफ में आते हैं कि यार हमने ये चीज़ मिस कर दी। मैं भी देखता हूँ, जैसे मैंने अपने एरिया में बहुत सारी चीज़ें खेली है, बहुत सारा चीज़ें घूमी है, गेम खेले हैं, ये किया है, वो किया है, लोकल एरिया में घूमा हूँ, अलग अलग टीम्स के साथ मैच करे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, शॉप्स पे गेम खरीदे हैं, गेम्स एक्सचेंज किए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी करी है जो नॉर्मली जिनके साथ मैं काम करता हूँ या जहाँ पे अभी मैं हूँ वहाँ पे लोगों ने नहीं कर रखी है, क्योंकि वो लोग 9th से ही बाहर पढ़ने चले गए थे, तो वो अकेले सेक्रीफाइस कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं करी थी। तो मुझे लगता है कि यार वो चीज़ वर्थ इट थी मेरे लिए कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, तो वो अच्छी होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप टेक्निकल या स्टडी पे ही फोकस करो, साथ में बाकी चीज़ें भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी फ़िटनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और IT सेक्टर में जब आप आओगे या जॉब करोगे IT सेक्टर में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ 1% लोग हैं जो फिटनेस पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे लोग कम हैं जो फिटनेस और ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो आप वो सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, आप कम से कम फिटनेस में थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि हमारी जॉब जो होती है वो बैठने वाली होती है। हम 24 आवर्स कंप्यूटर के सामने बैठे हुए होते हैं, तो हमारे लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, वो सब चीज़ से आप इम्प्रूव होगे, आपकी पर्सनालिटी ग्रो होगी और माइंड भी हल्का रहता है। मतलब माइंड में आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना काम हो गया, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी और कर सकते हैं, तो ऐसा भी आपको फील हो रहा होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और ये आपको जॉब में आने के बाद नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल में भी आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लोर करना है, कॉलेज में हो तो कॉलेज में भी पूरी चीज़ें एक्सप्लोर करना है। जॉब में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाएगी, टाइम कम बचेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। इंजॉयमेंट पूरा करना है, साथ में पढ़ाई भी करते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।